नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। मंदराजी महोत्सव का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की शोक संतप्त परिवार से मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ठेठवार यादव समाज के भवन का किया लोकार्पण। और सचिव संघ ने जलाई आदेश की प्रतियां। अब खबरें विस्तार से। नाचा के पुरोधा दाऊ मंदराजी की जयंती 1 अप्रैल को राजनांदगांव जिले के ग्राम रवेली में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर मनाई गई। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने उनके तैल चित्र में माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। राजनांदगांव जिले के ग्राम रवेली में नाचा के पुरोधा दाऊ स्वर्गीय मंदराजी की जयंती कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर मनाई। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख, अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष हफीज खान, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने नाचा के जनक कहे जाने वाले दाऊ मंदराजी के तैल चित्र में माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मंदराजी के नाम पर बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमि पूजन महापौर हेमा देशमुख ने की। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ी लोक कला नाचा के संरक्षण में दाऊ जी के अमूल्य योगदान को याद करते हुए कहा कि दाऊ मंदराजी ने नाचा को पुनर्जीवित करने और उसे बचाए रखने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने नाचा को सामाजिक कुरीतियों के प्रति जन चेतना जगाने का माध्यम बनाया। अत्यंत बड़ी विभूति जो मंगलगांव में आज जो महोत्सव के नाम से मनाए जाते हैं। मैं कई बार बोला है कि मौका मिले अपन के बीच में अपन बुलाए होते हैं, तो हम ये मामला सौभाग्यशाली है कि हमारी संस्कृति छत्तीसगढ़ के जो है जो दाऊ जी वो समय से अत्यंत बड़ी विभूति है जो ये हमारी संस्कृति को बचा कर आते हैं और आगे बढ़ा रही है। आज छत्तीसगढ़ के सरकार सम्मानित भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज वही काम कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति आगे बढ़ाए पर अलग अलग प्रकोष्ठ, अलग अलग शाखा के गठन हो है, चाहे वो खेल हो छत्तीसगढ़ के, चाहे संस्कृति हो। ग्राम रवेली में आयोजित मंदराजी महोत्सव में लोक कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुति दी, जो कि देर रात तक दर्शकों को बांधे रखा। चंदेनी गोंदा और चिन्हारी के कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से दर्शकों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं खैर जीटी की नाचा पार्टी ने अपने नाचा गम्मत के शानदार प्रस्तुति से दर्शकों को काफ़ी हंसाया, गुदगुदाया। इसी तरह लखोली के पंथी दल ने अपने मनमोहक प्रस्तुति से दर्शकों की वाही लूटी। मंदराजी महोत्सव के दौरान सभी कलाकारों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इसी तरह कन्हारपुरी में लोक कलाकारों ने मंदराजी की जयंती पर उन्हें याद किया और कन्हारपुरी स्थित दाऊ मंदराजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी गई। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार अपनी स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश के लोक कलाकारों को दाऊ मंदराजी सम्मान से प्रतिवर्ष पुरस्कार देती है। सुरेश देवराज और अंकालू साहू के साथ राकेश रजक, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे।
यहाँ उन्होंने शहर के लखोली क्षेत्र स्थित ठेठवार यादव समाज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करते हुए समाज को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव शहर के लखोली क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने यहां आयोजित ठेठवार यादव समाज के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए लगभग 20 लाख रुपए से अधिक की लागत से निर्मित समाज के भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने नवनिर्मित भवन के लिए समाज को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने बेरोजगारी भत्ता को लेकर इसे दिखावा और युवा बेरोजगारों के साथ छल बताया है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 19 लाख युवा बेरोजगारों ने बेरोजगारी भत्ता पाने रजिस्ट्रेशन कराया है, वहीं 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भूपेश सरकार द्वारा किया गया था, लेकिन महज 10 से 20 हज़ार युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने पीडीएस के चावल मामले को लेकर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि लगभग 65 लाख मीट्रिक टन चावल का अता पता नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें प्रदेश के मंत्रियों से लेकर सारे अधिकारी संलिप्त है। 65 लाख मीट्रिक टन चावल का अता पता नहीं है और ये पूरे चावल गरीबों को जो मिलने वाले चावल था, ये मिली भगत से डायरेक्टरेट से मिलकर अधिकारियों से लेकर राशन दुकान तक पूरे खा गए। हजारों लाखों लोगों का राशन ये डकार गए। प्रधानमंत्री से 5 किलो जो चावल हर व्यक्ति को, हर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को मिलना था, उसमें भी सिर्फ एक परिवार के एक सदस्य को देते थे। 4 सदस्य को 20 किलो मिलना था तो 5 किलो ही दिए। और इस सरकार को गरीब जनता के बीच पोल खुल गया जब विधानसभा में अब ये राशन दुकान से वसूली करने के लिए राशन दुकान को परेशान कर रहे हैं, जबकि पूरे स्टेट के मंत्री से लेकर सारे अधिकारी लिप्त हैं। राजनांदगांव शहर के लखोली क्षेत्र में आयोजित ठेठवार यादव समाज के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने यहां समाज के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान समाज के लोगों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को नवीन जिला खैरागढ़ छुईकदान गंडई के ग्राम देवारी भाट पहुंचकर विधायक यशोदा वर्मा से मिलकर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। बीते दिनों खैरागढ़ विधायक पुत्र प्रवीण वर्मा का सड़क दुर्घटना के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को नवीन जिला केसीजी के देवारी भाट शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने खैरागढ़ विधायिका यशोदा नीलांबर वर्मा से मिलकर उनके पुत्र प्रवीण वर्मा के निधन पर दुख जताया। इस मौके पर उन्होंने ईश्वर से मृत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को आघात सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। बीते दिनों खैरागढ़ विधायिका यशोदा नीलांबर वर्मा के पुत्र प्रवीण वर्मा का सड़क दुर्घटना के बाद इलाज करने के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। बताया गया है कि प्रवीण वर्मा शादी समारोह से 20 मार्च की दरमियानी रात को लौट रहे थे, तब मरकाटोला घाट के समीप हादसे का शिकार हो गए। कार 4 से 5 बार पलटते हुए 10 फीट गहरी खाई में गिर गई थी, जिससे विधायक के पुत्र प्रवीण वर्मा बुरी तरह घायल हो गए थे। घायल होने के पश्चात रायपुर अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधायक यशोदा वर्मा को ढांढस बताते हुए खुद को संभलने कहा है। उन्होंने शोक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विधि के विधान के आगे हम सब नतमस्तक हैं। बहुत ही दुखद क्षण। 21 साल का नौजवान लड़का प्रवीण जिसे सड़क दुर्घटनाग्रस्त हुए और लंबे समय तक के हॉस्पिटल में उसके इलाज चली। डॉक्टरों ने अथक प्रयास किया लेकिन वो बच नहीं पाए, उनकी मृत्यु हुई। और बेहद पीड़ादायक समय यशोदा और नीलांबर के लिए है। मैं मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और ईश्वर से ये भी प्रार्थना कि शोकाकुल परिवार को संबल दे, ताकत दे, ताकि दुस्सह सके। मृतक प्रवीण वर्मा के 13वीं कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत, विधायक इंद्र शाह मंडावी, छन्नी चंदू साहू, दलेश्वर सिंह, भुवनेश्वर बघेल, जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया है। देवारी भाट से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सचिव संघ की हड़ताल। चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया
दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड पटाखे थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574112। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व
व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के हड़ताली पंचायत सचिवों ने शासन के आदेश की प्रति को जलाकर अपना विरोध जताया है। दरअसल राज्य शासन ने पंचायत सचिवों को 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने और अन्य पंचायत कर्मियों को पंचायत सचिवों के चार्ज दिए जाने का आदेश जारी किया है। अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर बीते 16 मार्च से पंचायत सचिव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल किए हुए हैं, जिससे पंचायतों के काम प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में राज्य शासन ने पंचायत सचिवों को 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने का अल्टीमेटम जारी किया है। इसी तरह पंचायत विभाग में काम कर रहे अन्य पंचायत कर्मियों को अस्थायी रूप से पंचायत सचिवों को कार्य कराए जाने का आदेश जारी किया है, जिससे नाराज पंचायत सचिवों ने उक्त आदेश की प्रतियां जलाकर अपना विरोध जताया है और मांग पूरी न होने पर आंदोलन जारी रखने की बात कही है। उन्होंने इस आदेश को राज्य शासन का तानाशाह रवैया बताया है। तानाशाही का रवैया है। हमारा ये 19वां दिन है हड़ताल का। 16 मार्च 2023 से हम लोग एक ही मांग, शासकीकरण का हम लोग मांग करके 16 मार्च से बैठे हुए हैं और हम जब तक हमारा मांग पूरा नहीं करती है सरकार, तब तक हम इस सड़क पर रहेंगे, अपने हड़ताल पर डटे रहेंगे और सरकार को अंतिम मानना ही पड़ेगा। आज जो भी सर्वे चल रहा है, सामाजिक आर्थिक गणना का सर्वे चल रहा है, बेरोजगारी भत्ता का चल रहा है, अन्य है। हम लोग को खेद है कि हमारे हड़ताल के कारण आम जनता, ग्रामीणों को तकलीफ परेशानी हो रही है, इसका दुख है। लेकिन हमारा एक छोटा सा मांग है और जब तक छत्तीसगढ़ सरकार हमारी मांग को पूर्ण नहीं करती है, तब तक हम सड़क पर रहेंगे, हड़ताल हमारा जारी रहेगा। सरकार जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं करेगी, हम लोग हड़ताल पे डटे रहेंगे और आगे जो संघ का निर्देश मिलेगा उसके हिसाब से काम करेंगे। बीते दिनों प्रदेश पंचायत सचिव संघ ने हवन पूजन कर प्रदेश सरकार के लिए सद्बुद्धि की कामना की थी। आज सोमवार को शासन के आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध जताया है और मांग पूरी न होने तक आंदोलन को जारी रखने की बात कही है। पंचायत सचिव 2 वर्ष परीक्षाधीन पश्चात शासकीकरण की अपनी एक सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन कलम बंद, काम बंद हड़ताल किए हुए हैं। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन राजनांदगांव द्वारा राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपकर 20 फरवरी से दिल्ली के जंतर मंतर में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर किए जा रहे धरना प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। वहीं उनकी मांगों को जायज बताते हुए मांगे पूरी करने की बात कही है। राजनांदगांव भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन द्वारा कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपकर दिल्ली के जंतर मंतर में 20 फरवरी से भूतपूर्व सैनिकों द्वारा किए जा रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। अपने ज्ञापन में भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन राजनांदगांव द्वारा कहा गया है कि देश के आज़ाद होने से लेकर अब तक जवानों के साथ लगातार भेदभाव और अन्याय हो रहा है, जिसके खिलाफ भूतपूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष पूर्व सूबेदार मेजर राजेश शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया गया है, जिसमें कई सारी विसंगतियां हैं।
उन्होंने कहा कि यहाँ अफसर रैंक को ज़्यादा पेमेंट दिया जा रहा है और फ्रंट लाइन में काम करने वाले जवानों को कम दिया जा रहा है। इसके साथ ही कई अन्य विसंगतियाँ भी हैं। 20 फरवरी से जंतर मंतर पर हमारे भूतपूर्व सैनिक अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठे हैं, जिसका कारण है OROP जो 2 लागू किया गया है सरकार द्वारा, उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। जैसे कि जो यानी पे बैंड अभी इस बार यानी उन्होंने डिक्लेयर किया है, उसमें अफसर रैंक 2.8.7 के हिसाब से यानी उनको दिया जा रहा है और JCOs और जो जवान हैं नीचे वाले रैंक उनको 2.5। इस तरह से विसंगतियाँ हैं जो गलत है, जबकि इसमें सबको समान होना चाहिए। इसी के अगली कड़ी में है MSP, मिलिट्री सर्विस पे बोलते हैं जिसको, जो मिलिट्री सर्विस पे एक टफ एरिया में काम करने वाले सैनिक के लिए दिया जाता है। इसमें क्या हो रहा है कि जो जवान JCOs जो फ्रंट में करते हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं या जिस विषम परिस्थिति में रहते हैं, उनको कम पेमेंट दिया जा रहा है, और जो अफसर पीछे बैठे हुए हैं या नर्सिंग स्टाफ है जो मेडिकल का पीछे काम करते हैं, उनको ज़्यादा दिया जा रहा है। तो इस तरह की विसंगतियाँ हैं जो कि जवान और JCO जो फ्रंट में लड़ रहे हैं उनको ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह है नेक्स्ट वीर नारियों की, जो वीर नारियां हैं जिनका जवान का भी यदि किसी शहीद हुआ है उसको कम पेंशन दिया जा रहा है, और एक अफसर उसी कैटेगरी में यदि लड़ाई मारा जाता है तो उसको ज़्यादा पैसा मिलता है, जो कि एक यानी बहुत बड़ा भेदभाव है। इसी तरह से एक कैजुअल्टी पेंशन होता है, डिसेबिलिटी पेंशन भी होते हैं। राजनांदगांव के भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन द्वारा जंतर मंतर में 20 फरवरी से किए जा रहे पूर्व सैनिकों के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। वहीं इस दौरान उन्होंने अपने ज्ञापन के माध्यम से मांगे पूरी नहीं करने पर संसद का घेराव करने बाध्य होने की चेतावनी भी दी है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।